थाने में पहुंचकर एक शख्स पुलिस को बताने लगता है कि वह घर पर चाकू से अपनी पत्नी की हत्या करके पहुंचा है और पुलिस को कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। जिसके बाद पुलिस भी भौचक्की रह गई। युवक की बातों पर शुरुआत में तो पुलिस को यकीन भी नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस उसको लेकर उसके घर गई तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये मामला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का, जहां पर झूलाघाट के कानड़ी निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र राम लावड़ उर्फ राजेश का परिवार हाल में पिथौरागढ़ के जाखनी क्षेत्र में किराए के कमरों में रहता था। राजेंद्र की पत्नी 32 वर्षीय नीलम देवी 2 बच्चों के साथ यहां पर रहकर एक निजी स्कूल में आया का काम करती थी और राजेंद्र खुद महाराष्ट्र के पुणे में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। राजेंद्र 5 दिन पहले ही घर पहुंचा था। तड़के गुस्से में आकर राजेंद्र ने पत्नी का तकिए से गला दबा दिया। विरोध करने पर उसने चाकू से एकाएक प्रहार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद राजेंद्र खून से सने कपड़ों को घर पर रखकर साफ कपड़े पहनकर 7 घंटे बाद कोतवाली पहुंचा था। कानड़ी निवासी राजेश अपने परिवार को करीब 4 साल पहले पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय लेकर आया था। यहाँ उसने राशन की दुकान भी खोली थी। बाद में वह काम करने के लिए महाराष्ट्र चला गया। यहाँ नीलम अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगी। पुलिस के मुताबिक शनिवार को ही हत्यारोपी राजू को पुणे के लिए रवाना होना था। पूछताछ में हत्यारोपी ने बताया कि मेरी पत्नी हर वक्त फोन पर व्यस्त रहती थी। सुबह के समय जब वह पुणे जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने पत्नी को समझाया कि वह गलत रिश्तों से दूरी बनाते हुए परिवार की देखभाल में अपना ध्यान लगाए। इसी बात को लेकर दोनों में ऐसा विवाद हो गया कि आवेश में आकर राजू ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। नीलम का बेटा छुट्टियों में अपनी दादा दादी के साथ कानड़ी में रह रहा था, जबकि बेटी उसके घर में रह रही थी। राजू ने अपनी पत्नी का मुंह दबाया ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना जा सके। हुआ भी यही। दूसरे कमरे में नींद में सो रही बेटी को भी पता नहीं चला कि उसके पिता ने क्या कारनामा कर डाला। जब वह नींद से जागी तो बाहर पुलिस और आसपास के लोगों को देखकर उसे पता चला कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही और पिता ही उसका कातिल है, तो वह सन्न रह गई। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टियों में दादा दादी के पास गए बेटा जब सुबह नींद से जागा तो दादा दादी पिथौरागढ़ आने के लिए तैयार हो रहे थे। जब नीलम के बेटे ने दादा दादी से पिथौरागढ़ जाने का कारण पूछा तो उन्होंने बिलखते हुए उसके पिता के कृत्य के साथ ही मां की मौत की जानकारी दी तो बेटा बेसुध हो पड़ा। तो बता दें, इस गांव में यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते वर्ष 29 जुलाई को ही कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी की गड़ासे से वार कर हत्या कर दी थी। अब फिर से इसी गांव में एक पति की ओर से पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला यह फिर सामने आया है। मामले में रेखा यादव एसपी पिथौरागढ़ का कहना है कि नगर के जाखनी में महिला की हत्या का मामला है। पति ने ही पत्नी को चाकू से वार कर हत्या की है और खुद कोतवाली पहुंचा है। प्रथम दृष्टया शक और आपसी विवाद के कारण घटना हुई है। मामले में जांच की जा रही है। मृतका के मायके वालों की तरफ से तहरीर मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दंपति के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया और पिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया और दोनों का ही साया इन बच्चों के सिर से उठ गया। पड़ोसियों का भी कहना है कि घर में अक्सर विवाद की आवाजें तो आती ही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। आज सुबह लगभग 7 बजे के अराउंड एक व्यक्ति थाना आकर के उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला दबा करके चाकू से हत्या कर दी गई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना की जांच की गई, तो जिसमें ये घटना सत्य पाई गई। मौके पर अभियुक्त जो व्यक्ति है उनकी वाइफ अपने ही बेड पर मृत अवस्था में पाई गई थी, जिस पर हमारे द्वारा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करते हुए सैनिटाइज किया गया। साथ ही इसमें फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता द्वारा तहरीर किए गए, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पूर्व छुट्टी में घर आए थे। घर आने पर उनके द्वारा अपनी वाइफ के साथ विवाद हुआ, जिसको लेकर के कहासुनी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना पारित हुई।